अगर आप अपनी नई बाइक और स्कूटर का इंजन फ्लश करवा लेंगे या फिर उसमें महंगे से महंगा इंजन ऑयल डालेंगे तो आपकी बाइक बहुत दिनों तक चलेगी। या फिर उस पर आप अगर उसके चेन पर चेन ल्यूब डालेंगे तो भाई उसकी चेन तो खराब ही नहीं होनी है। यही सलाह आप लोगों को मिलती होगी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी नई बाइक और स्कूटर को कैसे सुरक्षित रखें। ये इसकी दूसरी वीडियो है। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने बाइक और स्कूटर कार की बाहरी सुरक्षा के बारे में बताया था, जैसे कौन सा पॉलिश लगाएंगे, कौन सा शैम्पू यूज करेंगे, कौन सा माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज करेंगे या फिर उस पर आप लेमिनेशन करवाएंगे, टेफ्लॉन कोटिंग, सेरेमिक कोटिंग, इन सब के बारे में बताया था। और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको उसको जरूर देखना चाहिए और आप उसको जरूर जाकर देखें। लेकिन ये सेकंड पार्ट है। इसमें हम अंदरूनी हिस्सों की, जैसे कि इंजन की, टायर की, एलॉय व्हील की, चेन स्पॉकेट की, ब्रेक शू की, क्लच लीवर, क्लच केबल, ब्रेक लीवर और ये मतलब इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, जिसकी जैसे जिस सलाह की वजह से आपको परेशानी होती है, आपके पैसे खर्च होते हैं, वो सब ना हो। तो आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा अच्छी तरीके से बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले विनम्र निवेदन है आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि हम बाइक और स्कूटर संबंधित जानकारी लेकर आते रहते हैं। और उसके बाद भी एक विनम्र निवेदन है कि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और यूट्यूब पर बहुत सारे जैसे सुझाव मिलते हैं, बहुत सारी सलाह मिलती है, बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं और कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे द्वारा जानकारी जो दी जा रही है उसको आप फॉलो करें। आप बुद्धिमान हैं और आप किसी की भी जानकारी को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर यह बुद्धि और विवेक होना चाहिए कि आप सही और गलत का फर्क पता कर पाएं। अब आते हैं सीधा मुद्दे पर, क्योंकि आप कहेंगे लंबी हो गई वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो जब आप नई बाइक लेते हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सर्विस या फोर्थ सर्विस या 5 सर्विस आपकी फ्री सर्विस होती है। वहाँ पर जैसे कुछ लोग ये सोचते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने स्प्लेंडर ले ली, वहाँ पर हीरो का इंजन ऑयल पड़ता है। अब कुछ लोग आपको ये सलाह देंगे कि भाई अगर आप इसमें महंगा इंजन ऑयल डलवाओ, जैसे मोटुल का डलवाओ या फिर कैस्ट्रॉल का डलवाओ, तो वो बहुत दिनों तक चलेगा। तो क्या ये सही है? मेरे हिसाब से देखिए, अगर आप उसमें महंगा इंजन ऑयल लेकर जाएंगे सर्विस सेंटर में तो वहाँ डालेंगे नहीं, क्योंकि वो कहेंगे कि भैया इससे आपकी वारंटी खत्म हो जाएगी, तो वहाँ पर तो आप डलवा नहीं सकते हैं। लेकिन जब आपकी पेड सर्विस हो जाएगी तो आप कुछ भी डलवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर होगा क्या, ये भी आप ध्यान से सुन लें। अगर आप महंगा इंजन ऑयल लेकर जाते हैं, 100 सीसी हो, 125 सीसी हो, 150 सीसी हो, तो आपको उतना ध्यान नहीं देना चाहिए। जब तक फ्री सर्विस आपकी है तब तक आपको उसी कंपनी का ही इंजन ऑयल डलवाना चाहिए, जिससे आपकी वारंटी ख़राब ना हो। उसके बाद आपको क्या डलवाना चाहिए वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इंजन ऑयल पे आप विशेष ध्यान दें कि जैसे जब आप नई बाइक लिए हैं तो वहाँ पर जो आपसे कहा जा रहा है उसी चीज़ को आप फॉलो करें। इसके अलावा आपको बताया जाएगा कि अगर आप अपनी बाइक का इंजन फ्लश करवाते हैं तीसरी सर्विस में तो आपकी बाइक और स्कूटर कार का जो कचरा है वो निकल जाएगा और आपकी बाइक अमर हो जाएगी। लेकिन ये गलत है, लेकिन मेरे हिसाब से गलत है। बहुत से लोग इंजन फ्लश को सही कहते हैं, हो सकता है उनके हिसाब से सही होता हो। अगर आप मेरी बात मानते हैं तो मेरे हिसाब से गलत है, और दूसरों की बात मानते हैं तो उनके हिसाब से सही है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर कोई दबाव नहीं डाल रहा हूँ। लेकिन गलत क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी नई बाइक हो या फिर पुरानी बाइक हो, मैंने इसके ऊपर कई वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने इंजन फ्लश को डाल के दिखाया है, इंजन खोल के दिखाया है। आप चाहें तो मेरी पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन अब गलत क्यों है मेरे हिसाब से? देखिए, मैं भी बाइक चलाता हूँ, मेरे पास 3-4 बाइकें हैं, मैंने कभी फ्लश नहीं किया। मेरी कोई भी बाइक का इंजन 70-80 हज़ार 1 लाख चलता है, कभी खुलता नहीं है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि मैं खुद ही मैकेनिक से यूट्यूबर बना हूं। इसको कहने में मुझे कोई शर्म नहीं आती है, ये अच्छी बात है मेरे लिए। तो अगर आप जैसे मान लीजिए आपकी बाइक का इंजन बना हुआ, मतलब इंजन नया है, आपने उसमें इंजन फ्लश डाला, फिर उसके बाद उसको आपने घुमाया। और एक वीडियो में मैंने कहा था भाई जैसे बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि भाई ये हेड को साफ कर देता है, तो मैंने लोगों के ऊपर कहा था, मैंने ये नहीं कहा था कि जैसे हेड के ऊपर चढ़ता, क्योंकि रिंग से वो कैसे जा सकता है, ये मुझे इतना पता है। तो देखिए, जब आप अपनी बाइक में इंजन फ्लश डाल देते हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए, कोई पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, उसके जानकारी इतनी तो होगी। जैसे ऑयल में चिकनाई होती है और चिकनाई को काटने के लिए जैसे कास्टिक सोडा या कोई भी चीज़, जैसे पेट्रोल होता है या कोई चीज़ जब आप डालते हैं तभी चिकनाई कटती है, और जो कार्बन है वो कैसे निकलेगा। तो जाहिर सी बात है उसमें जो कुछ डाला जाएगा वो बैरिंग को और इन सारी चीज़ों को ख़राब करेगा, क्योंकि आप स्टार्ट करके उसको ऐसा करेंगे। और जो उसमें मिक्स हो गया, पूरे इंजन से खड़ी गाड़ी पर बिना इंजन खोले आप पूरा इंजन ऑयल नहीं निकाल सकते हैं। उसके कुछ हिस्सों में कहीं ना कहीं कुछ रह जाता है, और जैसे ही आप उसमें नया इंजन ऑयल मिक्स करते हैं वैसे ही वो उसमें मिक्स हो जाता है। तो धीरे धीरे आपकी बैरिंग खराब होने लगती है और जल्दी ही आपका इंजन खुल जाता है और आप
सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये मैंने क्या किया, लेकिन अब लोग नहीं कहेंगे। तो चूंकि मेरे हिसाब से गलत है, आपको इंजन फ्लश नहीं करवाना चाहिए। तो आप पूछोगे कि मिंटू भाई मेरे पास पैसे बह रहे हैं तो मैं उसको क्या करूं, क्योंकि जैसे इंजन फ्लश का आपको कीड़ा काटा होगा और मान लीजिए मैंने कह दिया, तो हो सकता है आपका कीड़ा अगर डर गया, रो रहा है, तो उसको शांत करने के लिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मान लीजिए आप इंजन फ्लश करवाना चाहते हैं, उसकी जगह पर कोई कंपनी अगर कह रही है कि 5,000 पे सर्विस कराओ, 6,000 पे कराओ, 8,000 पे कराओ, तो नहीं, आपको अपनी मोटरसाइकिल और स्कूटर जो कि 200 सीसी या 250 सीसी तक है, उस पे आपको ये अप्लाई करना चाहिए कि 3,000 किलोमीटर तक अगर आप उसकी सर्विस करवाएं या ना करवाएं। लेकिन अगर आप इंजन ऑयल टाइम टू टाइम बदल रहे हैं, तो आप अगर फास्ट भी चला रहे हैं, रफ राइडिंग भी चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, तो आपकी बाइक का इंजन जल्दी नहीं खराब होगा, क्योंकि इंजन ऑयल काला होने से पहले ही आपने चेंज कर दिया, इसलिए उसके रिंग पर कोई कचरा नहीं बैठेगा और आपका रिंग पिस्टन बहुत अच्छी तरीके से चलता रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी बाइक, स्कूटर, कार को टाइम टू टाइम सर्विस करवाएं। बाइक पॉइंट के हिसाब से आपको 3,000 किलोमीटर पर सर्विस करवाने लेनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं 200-250 सीसी तक बता रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर अगर कोई बाइक खरीदता है तो उसके पास जाहिर सी बात है पैसे बह रहे होते हैं, और वो इंजन बदलवा दे या पूरी बाइक बदल दे, बाइक में कुछ भी कर दे, वो तो उसके पास बहुत सारे पैसे हैं और उसको सलाह प्रीमियम मिलती है। उसके प्रीमियम दोस्त होते हैं जो पैसे उसको दे भी सकते हैं। लेकिन जो हमारे 100 सीसी, 125 सीसी, 150 सीसी और 200 सीसी वाले भाई बंधु हैं, कुछ ना कुछ पैसों की थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम होती है, नहीं तो हर कोई हायाबूसा से चलना शुरू कर देगा। तो इसलिए आप अपनी बाइक को इंजन फ्लश से बचाएं, आप उसकी टाइम टू टाइम सर्विस करवाएं। क्योंकि मैंने कई वीडियो में आपको बताया होगा कि जैसे कुछ कंपनियां कह रही हैं भैया 5,000 किलोमीटर पर सर्विस करो, तो आप 5,000 पे ना करवा के आप 3,000 पे इंजन ऑयल चेंज करवा दें, फिर आप सर्विस जाके फ्री सर्विस में फिर आप चेंज करवा दें। तो यहां पर आपको पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत है, आपको नया और बहुत महंगा इंजन ऑयल डालने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये तो हुई। अब आते हैं चेन ल्यूब पर, कि जैसे आप नई बाइक लेंगे, जैसे टीवीएस अपाचे, पल्सर, जिसमें ओरिंग वाली चेन होती है, तो उसमें जैसे कि चेन ल्यूब डाला जाता है। हाँ बिल्कुल सही है, इंजन में चेन ल्यूब ही डालना चाहिए, मैं भी कह रहा हूँ सही है। लेकिन मैं अपनी R15 पर चेन ल्यूब नहीं डालता हूँ, मैं उस पर इंजन ऑयल डालता हूँ, वो भी पुराना डालता हूँ। अब क्यों, ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए ये गलत नहीं है कि आप जैसे चेन ल्यूब डाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों चेन ल्यूब इतना महंगा आता है कि अगर आप उसको एक बार डालेंगे और 70-80 किलोमीटर चलाएंगे और चेन आपकी सूख जाएगी, तो फिर आप उस पर डालेंगे तो जैसे मान लीजिए 20,000 किलोमीटर आपकी चेन स्पॉकेट चल रही है और 20,000 किलोमीटर तक आपकी 1,500 रुपये की चेन स्पॉकेट आ रही है, और 1,500 रुपये का अगर आपने चेन ल्यूब भी फूंक दिया उसमें लगा के, तो फिर आपको फायदा क्या हुआ। इससे अच्छा तो आप पुराना इंजन ऑयल डालेंगे और फिर उसके बाद आप चलाएंगे तो आपकी 20,000 की बजाय 15,000 चलेगी, लेकिन पैसे तो वैसे बचेंगे। आप चेन ल्यूब खरीदोगे, फुरफुरा के डालोगे, कोई फर्क तो उससे पड़ने वाला नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप उस पर शहद डालो, घी डालो, वो अलग बात है भाई। तो इसलिए आप चेन ल्यूब डाल सकते हैं अगर आपके पास बजट है, और अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप नया इंजन ऑयल डाल दें, या फिर जैसे जो मशीन में पड़ता है वो वाला इंजन ऑयल थोड़ा सा पतला होता है, उसको आप डाल सकते हैं। मतलब कुछ भी डाल के आप उसको लुब्रिकेट करके रखेंगे तो आपकी चलेगी। क्योंकि मुझे पता है जैसे अगर आप ग्रीस और चेन पर ऑयल डालेंगे तो उसकी रबड़ फूल जाती है, वो खराब हो जाती है, सब मुझे पता है। लेकिन जो प्रैक्टिकल मैंने करके देखा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे पास FZ है जिसमें ओरिंग चेन है, और R15 है जिसमें ओरिंग वाली चेन है, और मैं किसी पर भी कभी आज तक मैंने इंजन वो नहीं प्रयोग किया है, मतलब चेन ल्यूब नहीं प्रयोग किया है। इसके अलावा जैसे कि अगर आप नई बाइक खरीदते हैं तो एक बोनस टिप्स आपको दे रहा हूं। तो मुझे लगता है, जो मेरा अनुभव कहता है कि जैसे आप एक बार अपनी बाइक, स्कूटर, कार को नई खरीदने के बाद 150-200 किलोमीटर लगातार चलाते हुए लेके जाएं। मतलब पेशाब वसाब करने के लिए तो आपको उतरना ही पड़ेगा, मतलब उसको टॉयलेट कहना पड़ता है, लेकिन मैं शुद्ध भाषा में बताता हूँ। तो जैसे रास्ते में अगर आप पानी पीते हैं, पेशाब लग जाती है आपको, आप नशा वसा करते हैं तो नशा वसा भी तो करेंगे आप, तो बीच बीच में आप रुक सकते हैं। लेकिन लगातार आप उसको जैसे 150-200 किलोमीटर एक आध बार लेकर जाएंगे, मतलब आपका इंजन हीट हो जाएगा, तो आपकी बाइक एकदम फर्स्ट क्लास चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इन सब चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें। और जैसे अगर आप किसी कंपनी का ब्रेक शू यूज कर रहे हैं, जैसे आपकी कंपनी TVS है, हीरो है, बजाज है, तो उनमें जो ब्रेक शू लग के आते हैं दोबारा उसको चाहे तो न लगवाएं, क्योंकि वो थोड़े से हार्ड होते हैं। अगर आप उनको दोबारा लगवाएंगे तो आपके जो ड्रम हैं वो कटने के चांस रहेंगे। अगर आप थोड़ा सा लोकल लगवाएंगे तो वो जल्दी घिसेगा, लेकिन आपकी ड्रम ब्रेक वालों के लिए स्पेशली बता रहा हूँ। बाकी जैसे डिस्क पैड तो आपको कंपनी वाला ही लगाना चाहिए, नहीं तो आपकी ब्रेक सही से नहीं लगेगी। तो यहाँ पर मैंने आपको इतनी सारी टिप्स दी। अब एक चीज़ बची है इंजन ऑयल की। देखिए दोस्तों, अगर मैं 200-250 सीसी तक बता रहा हूँ, जिस कंपनी की आपने बाइक ली है उस कंपनी का इंजन ऑयल आप डालें, बिल्कुल सही चलेगा। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप महंगा ऑयल डाल सकते हैं, वो कोई बुराई नहीं है, कोई ख़राब बात नहीं है। लेकिन
आप इतनी ज़्यादा उम्मीद लगाकर मत डालिएगा। जैसे आपने कोई हीरो की बाइक ली या टीवीएस की बाइक ली और आपने जैसे उसमें 300-400 रुपये वाला इंजन ऑयल डाला और आप सोच रहे हैं कि 800 रुपये वाला इंजन ऑयल अगर आप डालेंगे तो आपकी बाइक 8000 चलेगी, 10,000 चलेगी। यहीं पर आप धोखा खा जाएंगे और आपकी बाइक का इंजन खराब हो जाएगा। क्योंकि जैसे इंजन ऑयल जो होता है दोस्तों, उसी से ही पूरी गाड़ी नहीं चलती है। आप कैसे चला रहे हैं, आपकी बाइक सर्विस कैसे हो रही है, सर्विस कौन कर रहा है, उसको कितनी जानकारी है कि 10,000 किलोमीटर पर उसको ये चेक करना चाहिए, जैसे कितने किलोमीटर पर वाल्व क्लियरेंस चेक करना चाहिए, रूटर फिल्टर कब साफ करना चाहिए, ब्रेक कैसे मिलनी चाहिए, टैपिट कैसे सही करने चाहिए, उसको अगर इस चीज़ की जानकारी नहीं है तो आप कितना भी महंगा इंजन ऑयल आप इसमें डाल देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे भाई। तो इसलिए आप उसी कंपनी का इंजन ऑयल यूज करें। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप महंगा इंजन ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आप मत रखिए कि अगर आप महंगा इंजन ऑयल डालेंगे तो अमर हो जाएगी, उड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप महंगा इंजन ऑयल डालेंगे तब भी आपकी बाइक खराब होगी, जो होना होगा वो होकर ही रहेगा। इसलिए आपकी इच्छा है कि आप चाहे तो कंपनी वाला डालें, नहीं संतुष्ट हैं, अगर आपके दोस्त जैसे इंजीनियर हैं, बीटेक वूटेक उन्होंने कर रखा, आपको भयंकर सलाह मिल रही है, या फिर कोई बहुत बड़ा आदमी, बहुत जानकार आदमी आपको बता रहा है कि इस कंपनी का इंजन ऑयल डालो तो तीर मार दोगे, तो फिर आप उसको यूज कर सकते हैं। फिर आपको मेरी सलाह मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चूंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जैसे मुझे इन सारे प्रोडक्ट को बेचना तो है नहीं, मैंने अपनी पिछली वीडियो में इस प्रोडक्ट का प्रमोशन किया था। ये मेरा अपना खुद का प्रोडक्ट है, M2R प्लस प्रीमियम पॉलिश, M2R शैम्पू और ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ। अगर आप इसको खरीदेंगे तो मेरा व्यक्तिगत फायदा होगा। और इस वीडियो में मैंने इनके बारे में नाम भी नहीं लिया है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। और बाइक पॉइंट, जैसे बाइक पॉइंट का अपना प्रोडक्ट है, इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। और ये मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन पर मिल रहे हैं। प्रीमियम पॉलिश और शैम्पू है जो आपकी बाइक के अनुसार, मेरे अनुभव के अनुसार ही बनाए गए हैं, जिससे आपकी बाइक, स्कूटर, कार सुरक्षित रख सके। अगर आपकी इच्छा करती है, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं सही बता रहा हूँ, तो आपको इनको खरीदना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मीशो पर खरीदेंगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा फायदा हो जाएगा। सब हम ही लोग डिस्पैच करते हैं, यहीं से पैक करके देते हैं आपको, और यहीं पर बनता है सब कुछ। चाहिए दोस्तों तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एक बार अपने भाई को आप सपोर्ट जरूर करें। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मिंटू भाई को सपोर्ट करने की जरूरत है, तो एक बार आप सपोर्ट जरूर करें। तो यहाँ पर मैंने इतनी सारी जानकारी दे दी है। अगर कुछ रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसमें ज़रूर बताएं, मैं कमेंट सेक्शन पढ़ूंगा और फिर उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा जो आप चाहेंगे। जैसे जिस टॉपिक के ऊपर आप ज़्यादा कमेंट करेंगे कि ये चीज़ छूट गई है, तो उसके ऊपर मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी, कितने मिनट की हो गई है? हाँ, तो 12 मिनट की वीडियो हो गई है। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे इस चैनल पर आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।